कल रात को 11:30 बजे हम लोग सप्तशृंगी पहुँचे। यहाँ पे हम लोगों ने रूम चेक की, रूम मिल गई और ये हम लोग संस्थान के रूम में रुके। अब मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताना है, ये रूम हमें मिली है 300 रुपीज़ में। और रूम देखोगे तो मतलब बहुत अच्छी और बहुत मतलब साफ़ सुथरी रूम है। अब रूम यहाँ पे मिलती है 300 में, 100 रुपीज़ से स्टार्ट है रूम के। इतने प्राइस कम। खाना अगर संस्थान के इसमें अगर खाओगे तो आपको खाना मिलेगा 15-20 रुपीज़ में मेरे ख्याल से पर मतलब फुल डिश। कहाँ से आता है ये पैसा? आप अगर कोई भी अगर मंदिर जाते हो, आपको छोटी या बड़ी अमाउंट जो आपकी कैपेसिटी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 5,000 दो, 10,000 दो, 100 दो, 200 दो, 500 दो, जो आपकी इच्छा, जितना आपकी कैपेसिटी, कुछ अमाउंट एटलीस्ट वहाँ पे आपको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यही डोनेशन आपका ये सब चीज़ों में हेल्पफुल होता है। अभी हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, चलिए। सब लोग निकले दर्शन के लिए अभी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे मतलब हमारा नंबर जल्दी लग जाएगा, बिकॉज गर्दी बिल्कुल भी नहीं है। बट देख के बुरा भी लग रहा है कि यहाँ पे लोग नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चहल पहल देखने के लिए हम लोग यूज्ड टू है। और अभी यहाँ पे आए हैं तो मतलब कोई दिख नहीं रहा है, मतलब ना कोई भीड़ है, ना कोई ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट सा कम हुआ लग रहा है कोविड के चलते। सो बस यही होप कर रहा हूँ माता रानी को कि कोविड जल्दी फिनिश हो जाए और चीज़ें फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाए। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे रोपवे की फैसिलिटी चालू की है, तो ये रोपवे है। इसका आई थिंक 200 या 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। विद इन 4 to 5 मिनट्स आपको ऊपर मंदिर के पास में ड्रॉप कर देंगे, एंड रिटर्न भी आपको उसके बाद में जब भी रहेगा तब लेके आएंगे। और ये है पैदल चलने वालों का। मेरे ख्याल से यहाँ पे 400-500 समथिंग स्टेप्स होने चाहिए। के पास आते हुए ही यहाँ पे गेट पे सबसे पहले एंट्री करवा रहे हैं। रोपवे का 200-300 नहीं है, ओनली 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो अभी ये टिकट काउंटर है, एंड देन हमें यहाँ से अंदर जाना है रोपवे में। अगर आते हो तो आपको प्रसाद की सामग्री या फिर आपको कुछ सामान लेना हो पूजा के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो रोपवे के पास में आपको प्रसाद वगैरह का सामान नहीं मिलेगा। प्रसाद का टोटल सामान आपको रोपवे के पास भी मिल जाएगा। सेकेंड एंट्री फॉर रोपवे। वेटिंग एरिया में उन्होंने चेयर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट करके रखी है। अभी तो कोविड के चलते ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट नॉर्मल टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, और वेटिंग अच्छा खासा करना पड़ता है। और यहाँ रोपवे के जहाँ पे अभी ये आई थिंक ये सामने रोपवे है, यहाँ पे आएगा, और यहीं पे आपको फूड स्टैंड भी वगैरह मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आपके जो शूज़ वगैरह वो सब आप यहीं रख सकते हैं। और ये हम अभी यहाँ पे फाइनल जगह पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी हमारा कार्ड दिखा देते हैं। ये जो कार्ड हमें दिया हुआ है, ये आपको इस पास पे ही आपका सारा काम होता है। और ये भी इस तरीके से स्टेयर्स लगे हुए हैं। अब ये सेंटर वाले पोर्शन में यहाँ पे रोपवे आ जाएगा, और जहाँ पे जिसको बैठना है वो सब वहाँ से बैठ जाएंगे। अब ये देखो, ये रोपवे यहाँ लग चुका है। अब हमें जो सीट अवेलेबल होगी ये इतने में से हम लोग उस स्टेयर पे जाके अंदर जाके बैठ जाएंगे। ये देखिए, ये है रोपवे। ये ट्रेन ही है, एक रोपवे नहीं है, ये ट्रेन जैसा ही है जो। और इसके अंदर एंटर कर गए हम लोग। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बस
बहुत ऊपर है। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, मुझे लैंड होना है बस भाई मेरे। मैं तेरा भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा। अभी हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं, बस थोड़े डिस्टेंस पे मंदिर आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल अलाउड है, बट मोबाइल से फोटोग्राफी वगैरह आप नहीं कर सकते अंदर प्रीमाइसिस में। सो अभी मोबाइल बंद करता हूँ और रिटर्न आके वीडियो बनाता हूँ। हम दोनों की शादी के बाद की पहली ट्रिप, वो भी शिरडी सप्तशृंगी। बिकॉज अंजलि का ये मानना था कि वो अभी हम मेरे से शादी करके हमारे कुल में आ रही है, सो हमारी कुल देवी का दर्शन बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए और ये डिसीजन को मैं भी बहुत अप्रिशिएट किया और हम लोग हमारी देवी के दर्शन करें, और इसने फर्स्ट टाइम दर्शन कर लिए हैं एंड दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं। बहुत शांति से बहुत आराम से दर्शन करने दिए। एंड यहाँ के लोकेशन की अगर ब्यूटी देखोगे, मेरे पीछे देखोगे तो मतलब आपको बड़े बड़े पहाड़ और मतलब, तो अभी यहाँ से फिर से रोपवे में चलते हैं रिटर्न, और सुबह से कुछ खाने तो बड़ी भूख भी लगी है, तो अभी चलते कुछ खाना। और यहाँ दर्शन करने के लिए आओ तो सबसे खास बात कि आप यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, मंकीज़, और वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। अगर आपको कुछ भी खुला सामान दिखा तो मे भी वो सामान खींच भी सकते हैं आपसे। सो बंदरों से खास तौर पे आप सावधान रहें, और आपका जो इम्पोर्टेंट सामान है वो बैग में ही रखे हाथ में रखेंगे तो खींच के चले जाएंगे। ये अभी रोपवे के ऊपर भी बैठ गए। सोचो अगर ये रोपवे के ऊपर बैठ कर रोपवे की बैंड बजा सकते तो अपना क्या हाल करेंगे। ज़्यादा बेटर है सावधान रहे, सतर्क रहे। मैंने प्रसाद का पैकेट रख दिया है, हाँ ले लीजिए। सारी ट्रिक्स पता है उन्हें, सारी ट्रिक्स पता है। बजरंग बली की जय। दर्शन हो गया, दर्शन करके रिटर्न अभी नीचे आ गए हैं। महाराष्ट्र में ही मैंने ये देखा है, बाकी कहीं और हो तो मुझे पता नहीं, बट ये जो घुंघरू वाला जो मेरे पीछे चल रहा है, ये घुंघरू वाला जो गन्ने का जूस मिलता है, मतलब ये मैं जब महाराष्ट्र आया, और स्पेशली महाराष्ट्र के बस स्टैंड पे, बिकॉज पहले हमारे पास कार वगैरह नहीं था तो हम लोग ट्रैवल करते थे एसटी बस वगैरह में। तो एसटी बस से अगर कभी भी निकलोगे तो हर एक रेलवे स्टैंड पे ये आवाज़ आपको आ ही जाएगी। तो जो लोग रिलेट कर पा रहे हो ना, वो कमेंट में बता देना कि हाँ भाई ये बात हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली। तब तक हम पीते हैं ये थोड़ा घुंघरू वाला रस पीते हैं यहाँ पे।
तरह से निकल गए और पहुँचे अभी यहाँ पे वघई। फिर से वही जो जाते टाइम पिया था, अजय कॉफ़ी। भाई सीरियसली ट्राई करो यार इसका कॉफ़ी, अमेजिंग कॉफ़ी है। वासदा में है ये। अजय एंड सूरत में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बट वासदा में मैंने ट्राई की इसकी कॉफ़ी, अमेजिंग कॉफ़ी, मस्ट ट्राई दिस। चलो अभी मैं निकलता हूँ, सूरत जाके मिलता हूँ।